हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही वीडियो में कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के तहत अनुसेवक की भर्ती निकली हुई है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के 10 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से आपका एक पद है अनुसेवक यानी कि सर्विसर। तो उसके तहत आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के तहत क्या क्या आने वाला है, आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो जो सामान्य ज्ञान के आपके 10 टॉपिक हैं उनमें से आपका पहला टॉपिक यानी जो पहला वीडियो है उसका वो पहले ही ऑलरेडी आ चुका है। तो उस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने अपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से जा करके देख लें, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के संवैधानिक प्रमुखों के नाम के बारे में, क्योंकि आपका ये जो जीएस का सिलेबस है उसका ये एक टॉपिक है। जी हाँ, और पहले वीडियो में हमने किससे बात की थी? राज्य, राजधानियाँ, मुख्यमंत्री और राज्यपालों के बारे में। तो पहला वीडियो आप जरूर से देखें अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं उनका उल्लेख आपको कहाँ पर मिलता है? तो जब आप भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय संविधान को 395 अनुच्छेद, 22 भागों और 12 अनुसूचियों में बांटा गया है। कितने अनुच्छेद? 395, 395, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स में उनको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो जो आपकी 12 अनुसूचियां हैं उनमें से ही एक अनुसूची है जो बताती है कि आपके भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन से हैं। तो आपके अगर एग्जाम में आ जाता है कि भारत के संवैधानिक प्रमुखों का उल्लेख कहाँ पर मिलेगा, तो आपका संविधान के तहत अनुसूचियों में उल्लेख मिलेगा, जिनकी संख्या 12 है। किसकी? अनुसूचियों की, शेड्यूल की। तो यहाँ पर हम इन्हीं संवैधानिक पदाधिकारियों, संवैधानिक प्रमुखों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक के बारे में। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। कौन है ये? भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अगर क्रम के हिसाब से देखेंगे तो ये 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के। जी हाँ, कौन से? 14th नंबर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति। यानी फिर यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है कि क्योंकि जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हीं को राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है। जी हाँ, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो कौन है वर्तमान में? श्री एम वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में हैं आपके ओम बिड़ला। पहले हम यहाँ पर पूरी जानकारी देखेंगे, फिर इस जानकारी इन फैक्ट से रिलेटेड प्रश्नोत्तर भी लगाएंगे। तो सब वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि जो देश की संसद है 3 भागों में बटी हुई है। एक तो आपकी लोकसभा, दूसरी राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग माना जाता है। तो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो संसद उसके कितने भाग हैं? 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। तो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिड़ला। लोकसभा को हम जनता का सदन भी कह सकते हैं और निम्न सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं चौथे पॉइंट पर। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं S.A. बोबड़े, जिनका क्रम है 47वां, 47th नंबर के ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में अगर बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज हैं टोटल, तो 33 जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। जी हाँ, यानी कि 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और टोटल संख्या की बात करें तो 34 टोटल जजों की बेंच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वर्तमान में, अभी इनको नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू को। आप कॉपी पेन ले लीजिए और इनको नोट करते चलिए साथ में। कोई ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, आपको आसानी से याद कर सकते हैं। बात करते हैं आगे। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही आपकी ये वैकेंसी है तो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन जरूर से बनेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, तो उसको भी जाकर के आप जरूर से देखें। उसमें मैंने सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की है। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
जी हाँ, किसके, कौन से राज्य का, मध्य प्रदेश के। आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की या 7वें पॉइंट की। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जस्टिस कौन है, जस्टिस गोविंद माथुर। जी हाँ, मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस गोविंद माथुर। और आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, और उसकी एक बेंच लखनऊ में भी है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में हृदय नारायण दीक्षित जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कौन है, रमेश यादव जी। कौन है, रमेश यादव जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति हैं। तो ये जो 9 पॉइंट हैं आपको जरूर से पता होने चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उप मुख्यमंत्री मैं आपको बता देता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी। जी हाँ, कितने उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, तो 2 हैं। कौन कौन से, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। तो मैंने आपसे पूछा है कि आपको बताना है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा, ये तो बात हो गई संवैधानिक पदाधिकारियों की। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है इनके साथ में, क्योंकि इनका भी महत्वपूर्ण पद है। किनका, कैबिनेट मिनिस्टर्स का। जी हाँ, भारत सरकार के प्रमुख मंत्रियों का भी पद आपसे पूछेगा, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। तो भारत सरकार के प्रमुख मंत्रियों का हम पद देख लेते हैं, किसके पास कौन कौन सा पद है। तो जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सभी जानते हैं कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और लगातार इनका ये दूसरा कार्यकाल है। पहले 2014 से 19 और अब 2019 से लेकर के अब तक उनका ये कार्यकाल चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं भारत के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर की बात करें तो अमित शाह जी हैं। भारत के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं। भारत की वित्त मंत्री यानी कि फिनांस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और जल्दी से जल्दी मैं आपको अगला वीडियो ला करके दूं। आप सभी के लिए सभी वीडियो जल्दी से जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। तो इसको दबा करके शेयर करिए और लाइक करिए, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो उसके कमेंट करके फटाफट से आंसर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा पॉइंट है, भारत की वित्त मंत्री। भारत की वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमन है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। जी हाँ, पहले ये भारत सरकार में विदेश सचिव थे, लेकिन अब वर्तमान सरकार में इनको विदेश मंत्री बना दिया गया है, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट है भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू जी, भारत के खेल मंत्री हैं। भारत के रेल मंत्री यानी कि रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं। भारत के शिक्षा मंत्री, ये आपको जरूर से पता होना चाहिए, रमेश पोखरियाल। अच्छा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रमेश पोखरियाल पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ये मंत्री थे, यानी कि एचआरडी मिनिस्टर थे। लेकिन अब अभी कुछ दिन पहले एचआरडी जो मंत्रालय है उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो अब इनका नाम हो गया, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल जी हैं। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री, तो कौन है, नितिन गडकरी जी भारत के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, भारत की टेक्सटाइल और वुमेन एवं चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री कौन है, तो आपकी टेक्सटाइल और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री हैं वर्तमान में स्मृति ईरानी। तो ये आपके प्रमुख कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, प्रमुख मंत्री थे भारत सरकार में, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, पूछा जरूर से जाएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही सर्विसर के लिए कितनी रखी गई, 5th क्लास की। अच्छा, बहुत से लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो मैं क्लियर कर दूं कि जिनके पास भी 5th की मार्कशीट्स नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आपका प्राप्तांक यानी कि आपके नंबर कितने हैं और टोटल कितना था वो भरना आपको ज़रूरी है। तो आपके पास 5th की मार्कशीट होगी और उसमें जो डाटा है वो सब कुछ सही होगा, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा पद है, ये ऐसी वैकेंसी है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अभी भी कोई डाउट है वैकेंसी को लेकर के तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्नोत्तर, यानी कि हमने जो अभी जानकारी इन्फॉर्मेशन देखी पढ़ी, अब उससे संबंधित प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मैंने अभी आपको बताया एस ए बोबड़े जी भारत के
मुख्य न्यायाधीश हैं और किस क्रम के? 47वें हैं। अगर क्रम भी पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए 47वें क्रम के हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला जी। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि भारत की संसद 3 भागों में बटी होती है, एक तो लोकसभा, दूसरी राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये हैं आपके हाल ही में नियुक्त गिरीश चंद्र मुर्मू जी, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन चौथे की तरफ। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के फॉरेन मिनिस्टर आपके एस जयशंकर हैं। कौन है? एस जयशंकर हैं। ऑप्शन तीसरा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन हैं? जी हाँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन हैं? तो खेल मंत्री हैं आपके किरण रिजिजू। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। वीडियो अगर पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल ऑप्शन को प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी जानकारी या कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर जी हैं। ऑप्शन दूसरा आपका सही होगा। और मैंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायालय है या फिर उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो कहाँ है? इलाहाबाद में है और उसकी एक खंड है लखनऊ में। तो ये सभी आपको चीज़ें याद रखनी है। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? भारत की फिनेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। ऑप्शन पहला आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति आपका एक अन्य काम भी करता है। क्या करता है? वही राज्यसभा के सभापति का भी काम करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। और अगर क्रम के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। कितने? 13वें। और जो राष्ट्रपति हैं आपके वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी, वो 14वें हैं। जी हाँ, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति एक बड़ा पद है तो उनका संख्या ज़्यादा है, डिजिट ज़्यादा है, 14वीं है। और उनसे नीचे ही जस्ट आते हैं उपराष्ट्रपति, तो उनसे एक कम कर दीजिए यानी 13वां। इस तरीके से आप क्रम भी याद रख सकते हैं। तो ये सभी कुछ जानकारियां थी। यहाँ अनुसेवक के पद से मैंने आपका दूसरा टॉपिक कवर कर लिया है। भारत के संवैधानिक पदाधिकारियों के नाम के बारे में, उनसे रिलेटेड जानकारी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर से बताएं। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जितना जल्दी आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए दूसरा वीडियो भी ले करके आऊँगा। आपके मन में कोई डाउट है तो सवाल पूछते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।